क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और पवित्र आत्मा से गर्भित हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का देह धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हीं क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवित लहरें पेज 5। पावन मंदिर में प्रभु का पूजन करें। चले हम मिल के चले, राजा है वो दिल का प्यारा, है इंतजार में हम सबका। राजा है वो दिल का प्यारा, है इंतजार में हम सबका। चले चले हम उनकी ओर, जहाँ मिले जीवन उपहार, जहाँ मिले जीवन उपहार। चले हम मिल के चले, चले हम मिल के चले, प्रभु के पावन मंदिर में प्रभु का पूजन करें। चले हम मिल के चले। सब कोई बैठ जाएंगे। प्रत्येक नवजोत ईश्वर के अपार प्रेम का प्रतीक होता है। ईश्वर के कार्य कितने अद्भुत हैं, हमारा हृदय आज यहाँ बयां कर रहा है। जब हम नाज़रेत के पवित्र परिवार के धर्म बहने अपने संस्थापक फादर फाउस्टिनो डिसोजा का जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने कठिन समय में एक धर्म समाज की स्थापना करने की ईश्वरीय आह्वान को सुना। उसने न तो कोई दिव्य दर्शन देखा, न ही अद्भुत घटना घटी। फिर भी उन्होंने दिन प्रतिदिन के घटनाओं में ईश्वर की इच्छा को पहचाना। उनका अटल विश्वास और सतत प्रार्थना के कारण ही धर्म समाज का दरवाज़ा खोलना संभव हो पाया। ईश्वर ने उन्हें बताया था कि उनके मिशन की भावना, उद्देश्य, लक्ष्य और स्वभाव कैसा होना चाहिए।
फादर फाउस्टिनो अपने मिशन के लिए चुने गए खुदा का एक बंदी थे। वे हमारे सब धर्म बहनों और आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा, स्रोत और आदर्श है। हमारे संस्थापक ने ईश्वर के प्रेम को फैलाने में एक साधन के रूप में कार्य किया। उन्होंने कड़ी मेहनत की। धर्म बहनों, बच्चों, ग्रामवासियों, अजनबियों और गैर कैथलिक और अन्य लोगों में विनम्रता, करुणा, दया, प्रेम और सहानुभूति जिसे मूल्य की विकास में लाया। प्रेम उनके जीवन का केंद्र था और उस प्रेम की मीठी सुगंध उन्होंने जाति और धर्म के सीमाओं को लांघकर सबके साथ साझा किया। उनके प्रेम के सागर से निरंतर दयालुता, सौम्यता, सहनशीलता, उदारता, विनम्रता, आत्मत्याग, धार्मिकता और दृढ़ता की धाराएं बहती रही। उनके सभी गुणों का अनुसरण करते हुए हम अपने संस्थापक की इच्छा के अनुसार पवित्रता में आगे बढ़े। जीवन एक उत्सव है और जन्मदिन उसकी अभिव्यक्ति है। प्रिय फादर चार्ल्स, हम आपका जन्मदिन मनाते हैं। आपके अनमोल जीवन और पवित्र बुलाहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका मार्गदर्शन करे, आपकी रक्षा करे और आपको अच्छा स्वास्थ्य के साथ आशीर्वाद दे। हमारी माता, जिनके प्रिय पुत्र आप हैं, आपकी और हम सभी आशा के तीर्थयात्रियों की जो स्वर्ग के खजानों की लालसा रखते हैं, हमारी मध्यस्थता करें। आइए हम इसी भावना के साथ पवित्र यूकरिस्ट की शुरुआत करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम यहाँ पर विशेष रूप से इस मिस्सा वरदान में भाग ले रहे हैं। हमारे सिस्टरों के लिए, उनके समाज के लिए प्रार्थना करने के लिए 2006 से होली फैमिली सिस्टर्स ऑफ सांकवाल गोवा हमारे धर्म प्रांत में काम करते हैं। उनके काम हमारी पास्टरल सेंटर और बिशप्स हाउस में होती है। अभी भी हमारे 3 बहन लोग यहाँ पर करते हैं। सिस्टर लिजिया जो उनके सुपीरियर हैं, सिस्टर जोकीना और सिस्टर अरोरा। उन तीनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए उनके समाज के लिए हम प्रार्थना करें। सिस्टर बर्ना, उनका सुपीरियर जनरल और अन्य सिस्टर्स जो विशेष यहाँ पर काम किए हैं, उन सबों की भलाई के लिए इस मिस्सा वरदान को हम समर्पण करें। साथ में आज हमारे फादर चार्ल्स अपने जन्म दिवस मनाते हैं। उनकी विशेष मतलब के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और पीछे में एक परिवार है, एक हस्बैंड वाइफ है, श्री जेम्स और श्रीमती नतीशा, जो दोनों गोवा से आए हैं अंडमान को देखने के लिए। आज उनका शादी का वर्षगांठ है, मैरिज एनिवर्सरी है। उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी इस मिस्सा वरदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए इन सब मतलबों को एकत्रित करते हुए भक्ति विश्वास के साथ में इस मिस्सा वरदान में भाग लेंगे। शुरुआत में हम अपने पापों को, गलतियों को याद करें, ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं मनुष्य कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से
अपने भारी कसूर से गोद पा किया है, इसलिए मैंने तुम्हारी मरियम से सब सदूतों सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। जीवित लहरें पेज 29, पेज 29। पेज 38, पेज 38। महिमा 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 ऊंचे स्वर्ग में, धरती अंबर स्वर्ग में, धरती में अंबर में स्वर्ग में। महिमा 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 महिमा, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा गाते हैं, तेरी
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सभी पितृत्व का स्रोत तथा उद्गम है। तूने संत शहीद अंद्रियास डुंगलाग और उनके साथियों को क्रिस्त के प्रति इतना विश्वस्त बनाया था कि उन्होंने अपना रक्त बहा दिया। उनकी मध्यस्थता द्वारा हमें यह वर दे कि हम अपने भाई बहनों के बीच तेरे प्रेम का प्रचार करें और तेरे सच्चे पुत्र पुत्रियां कहलाने के योग्य बन जाएं। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी दानियल का ग्रंथ। यूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य काल के तीसरे वर्ष बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम आकर उसके चारों ओर घेरा डाला। प्रभु ने यूदा के राजा यहोयाकीम को और ईश्वर के मंदिर के कुछ पात्रों को नबूकदनेस्सर के हाथ जाने दिया। उसने उन्हें शिनियार देश भिजवाया और पात्रों को अपने देवताओं के कोष में रखवा दिया। राजा ने खोजों के अध्यक्ष अशपनज को कुछ ऐसे इस्राएली नवयुवकों को ले आने का आदेश दिया जो राजवंशी अथवा कुलीन हो, शारीरिक दोष रहित, सुंदर, समझदार, सुशिक्षित, प्रतिभाशाली और राज दरबार में रहने योग्य हो। अशपनज ने उन्हें खलदइयों का साहित्य और भाषा पढ़ाई। राजा ने राजकीय भोजन और अंगूरी में से उनके लिए खाने पीने का दैनिक प्रबंध किया। उन्हें 30 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाने वाला था और उसके बाद वे राजा की सेवा में नियुक्त किए जाने वाले थे। उनमें यूदा वंशी दानियल, हनानिया, मिशाएल और अजारिया थे। दानियल ने निश्चय किया कि वह राज के भोजन और अंगूरी खा पीकर अपने को अशुद्ध नहीं करेगा, और उसने खोजों के अध्यक्ष से निवेदन किया कि वह उसे उस दूषण से बचाए रखे। ईश्वर की कृपा से खोजों का अध्यक्ष दानियल के साथ अच्छा और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता था। उसने दानियल से कहा, मैं राजा अपनी स्वामी से डरता हूँ। उन्होंने तुम्हारा खान पान निश्चित किया है। यदि वह देखेंगे कि समवयस्क नवयुवकों की तुलना में तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तो मेरा जीवन जोखिम में पड़ जाएगा। उसके बाद दानियल ने भोजन के प्रबंध से, जिसे खोजों के अध्यक्ष ने दानियल, हनानिया, मिशाएल और अजारिया पर नियुक्त किया गया था, कहा, आप कृपया 10 दिन तक अपने सेवकों की परीक्षा लें। हमें खाने के लिए तरकारी और पीने के लिए पानी दिलाएं। इसके बाद आप हमारा और राज के भोजन का सेवन करने वाले युवकों का चेहरा देख लें, और जो आपको उचित जान पड़े वही हमारे साथ करें। उसने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया और 10 दिन तक उनकी परीक्षा ली। 10 दिन बाद वे राजकीय भोजन खाने वाले युवकों की तुलना में अधिक स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट दिख पड़े। उस समय से प्रबंधक उनके लिए निर्धारित किया हुआ खान पान हटाकर उन्हें तरकारी देता रहा। ईश्वर ने उन 4 नवयुवकों को ज्ञान, समझ, साहित्य की जानकारी और प्रज्ञा प्रदान की। दानियल को दिव्य दृश्यों का और हर प्रकार के स्वप्नों की व्याख्या करने का वरदान प्राप्त था। राजा द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति पर खोजों के अध्यक्ष ने नवयुवकों को नबूकदनेस्सर के सामने प्रस्तुत किया।
राजा ने उनके साथ वार्तालाप किया और उनमें कोई भी दानियेल, हनानिया, मिसाल और अजारिया की बराबरी नहीं कर सका। वे राजा की सेवा में नियुक्त हो गए। जब जब राजा ने किसी समस्या पर उनसे परामर्श लिया तो उसने पाया कि समस्त राज्य के किसी भी ज्योतिषी अथवा ओझा से उनकी प्रज्ञा और विवेक 10 गुना श्रेष्ठ था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जीवित लहरें पेज 54, पेज 54। सोच हो तुम, संगीत प्रभु मेरा शब्द हो तुम, मेरा गीत प्रभु मेरी सोच हो तुम, संगीत प्रभु मेरा भजन हो तुम, मेरी भक्ति प्रभु मेरी प्रीत हो तुम, मनमीत प्रभु मेरा शब्द हो तुम, मेरा गीत प्रभु मेरी सोच हो तुम, संगीत प्रभु। प्रशंसा तुम्हारे मुख से सदा मेरे साथ रहो, मेरे ईश सदा। प्रशंसा तुम्हारे मुख से सदा मेरे साथ रहो, मेरे ईश सदा। प्रभु मानव दीन और हीन हूँ मैं, हे करुणामय जग जीत प्रभु मेरा शब्द हो तुम, मेरा गीत प्रभु मेरी सोच हो तुम, संगीत प्रभु। है अंधकार भरा मेरा जीवन, दुख दर्द से भीगा है तन मन। है अंधकार भरा मेरा जीवन, दुख दर्द से भीगा है तन मन। संसार से हार के बैठा हूँ, मेरी शक्ति बनो मेरी जीत प्रभु। मेरा शब्द हो तुम, मेरा गीत प्रभु मेरी सोच हो तुम, संगीत प्रभु। मेरा भजन हो तुम, मेरी भक्ति प्रभु मेरी प्रीत हो तुम, मनमीत प्रभु। मेरा शब्द हो तुम, मेरा गीत प्रभु मेरी सोच हो तुम, संगीत प्रभु। जीवित लहरें पेज 83, पेज 83। बंदियों को मुक्त
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी अधेले में डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने उन सबों से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि में से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, शायद आप जानते होंगे बीते 2-3 साल से हमारे धर्म प्रांत के कई गिरजाघर बनाया गया बस्तियों में, और बस्ती वाले अधिकतर दान देते हैं वो गिरजाघर बनाने के लिए। लेकिन मैं कभी भी अंडमान में गिरजाघर में कभी देखा नहीं जहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है कि इनके द्वारा इतना पैसा दिया गया, सामान दिया गया इत्यादि। शायद ओपनिंग का दिन में कभी कभी नाम को पढ़ते हैं, लेकिन कहीं पर लिखा हुआ रहता नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो अनेक गिरजाघर में एक बड़ा लिस्ट रहेगा, 10,000 दिए, 20,000 दिए, 30,000 दिए, 1 लाख दिए, और उसमें जो कम पैसा दिए हैं उनका नाम वो नहीं होगा। ऐसे ही बोल देते हैं कि आप 20,000 से ज़्यादा देने से आपका नाम लिखवाएंगे, 20,000 से कम होने से आपका नाम नहीं लिखवाएंगे। इसका मतलब कम दान देने वालों को दान का मतलब नहीं है, जो ज़्यादा दिया है उनका मतलब है। हमारे चर्च के अंदर में एक प्रथा है, कभी कभी आप व्हाट्सएप में देखा होगा या यूट्यूब में देखा होगा या कोई सोशल मीडिया में देखा होगा, इस व्यक्ति ने कोई पवित्र स्थान के लिए 15 करोड़ दिया, 20 करोड़ दिया, 40 करोड़ दिया। हम प्रशंसा करेंगे, 15 करोड़ कम पैसा नहीं है, बहुत पैसा। लेकिन उसके पास कितना पैसा है और कितना पैसा दिया है? जिसके पास 3 लाख 4 लाख करोड़ का रुपया होगा, उनके लिए 10 करोड़ 15 करोड़ कुछ नहीं, लेकिन वो दिया और सोशल मीडिया में उनकी प्रशंसा किया जाता है। ये एक प्रथा है। लेकिन इस बैकग्राउंड में आज का पाठ को आपने देखिए, ये जो रियलिटी जो आज भी हम देखते हैं, हमारे कलीसिया में भी देखते हैं, एक बैकग्राउंड में आज का पाठ को, आज का समाचार को देखिए। प्रभु यीशु क्रिस्त मंदिर जाते हैं, वहाँ पर धनी लोग अपना दान देते हैं, प्रभु देखता है, और एक कंगाल व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति आते हैं, महिला आती है और लगभग 2 पैसा कुछ पैसा डालती है। 2 पैसा यदि प्रभु की आंख में दिखाई दिया तो 2,000 भी दिखाई दिया होगा ज़रूर, क्योंकि हम लोगों को 2,000 दिखाई देगा, 2 पैसा दिखाई नहीं देगा। लेकिन प्रभु को 2 पैसा दिखाई दिया तो 2,000 10,000 2 दिए हैं, उनको भी दिखाई दिया होगा। लेकिन उनकी प्रशंसा प्रभु ने नहीं किया है, और जो 2 पैसा दिया उनकी प्रशंसा करते हैं। और अभी हम क्यों नहीं देते हैं, उसका ज़रूर जस्टिफिकेशन होगा कि हम लोगों को सबसे पहले अपना जीना चाहिए। हम कमाते हैं, अपना जीवन जीना है, फ्यूचर है हमारे लिए जमा करके रखना, इमरजेंसी होगा, मेडिकल इमरजेंसी होगा, पढ़ाई के लिए होगा, इत्यादि होगा। वो सब करने के बाद हम करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, ज़रूर जस्टिफिकेशन होगा। यदि आप ये सवाल मुझसे पूछेंगे तो मैं भी तो कहूँगा मेरे पास भी तो पैसा, मतलब मेरे पास मतलब धर्म प्रांत में पैसा है। एक संत लॉरेंस, जब राजा ने संत पापा को अरेस्ट कर दिया था, डीकन लॉरेंस उस समय कलीसिया का आर्थिक व्यवस्था को देखभाल करता था, तो उनको पकड़े, उनको बोले कलीसिया के सभी पैसा को वापस कर दो देश में, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सबको गरीबों को दे दिया, कलीसिया खाली है, कलीसिया गरीब है। उस प्रकार आजकल कोई संत लॉरेंस दिखाई नहीं देता है। मैं भी, यदि आप मुझसे पूछेंगे, मैं भी कर नहीं पाऊँगा। यदि मैं कर देता, जितना पे धर्म प्रांत सब मैं बुढ़ा दूँगा,
कल जो बिशप बनेगा बोले या इतना पगला आदमी है, सब दे दिया। सो जस्टिफिकेशन हमेशा होगा, लेकिन इस जस्टिफिकेशन के पीछे में यीशु इस उदाहरण को देते हैं, कंगाल औरत का उदाहरण को देखते हैं और कारण भी बताते हैं। सबको ही अपने पास जो था उसमें से जो बच गया उसमें से कुछ दान दिया, लेकिन इस व्यक्ति ने जो अपने पास था उन्होंने सब कुछ दे दिया। उनका फ्यूचर कुछ नहीं। एक तो गरीब हैं, उनके पास केवल 2 पैसा है, हो सकता है उनके बच्चे होंगे, घर नहीं था होगा, आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई निश्चित नहीं है। और उस बैकग्राउंड में इस महिला ने सब कुछ दे दिया और प्रभु उनकी प्रशंसा करता है और इसके अर्थ हम शायद समझते होंगे। लेकिन दूसरी ओर से यदि आर्थिक सहायता को छोड़कर कुछ और देखते हैं, परिवार में आइए। परिवार में कितने परिवार अपने परिवार के लोगों की बीमारी के लिए अपना पैसा को खर्च करते हुए अभी गरीब हो गया है। बहुत लोग, किसी को डायलिसिस करना है, किसी को कैंसर बीमारी है, बहुत खर्च होती है, घर में पैसा नहीं है, फिर भी क्योंकि मेरा हस्बैंड, क्योंकि मेरा वाइफ, क्योंकि मेरा बेटा, मेरा बेटी, हम कभी नहीं सोचते हैं हम पैसा को बचा के रखें, इस व्यक्ति को खो दे। हमारे पास जो कुछ है हम सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। ऐसा परिवार भी है जो आजकल किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हस्बैंड के लिए वाइफ किडनी देता है, वाइफ के लिए हस्बैंड किडनी देता है, बेटा के लिए बाप देता है। अंडमान में ही है, आप जानेंगे, यहाँ वहाँ कुछ परिवार हैं जो अपने परिवार वालों के लिए अपना किडनी को दे दिया। मैं हाल ही में मैं कहीं से बात कर रहा था किसी के साथ, किसी परिवार में एक व्यक्ति ने अपना लीवर दिया दूसरा व्यक्ति को, लीवर देने के बाद वो मर गया। देने जो ग्रहण किया वाला बच गया, लेकिन दिया वाला मर गया। ये भी एक फैक्ट है। सो जब हम लोग प्यार करते हैं किसी को, हम अपने लिए कुछ भी रखने के लिए सोचेंगे नहीं। इसीलिए हमारा सोच कहाँ पर है, हमारा विश्वास कहाँ पर है, उसके आधार पर हम देंगे या ना देंगे, आर्थिक रूप से और अन्य रूप से देंगे। आज हमारे सिस्टर्स अपने पर्व बनाते हैं, उनके साथ हमारे सिस्टर्स हैं, हम पुरोहित लोग हैं। ज़रूर हमारे समाज में होगा, पैसा होगा, टाइम होगा, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से हमारे पास कुछ नहीं है। वी स्पीक अबाउट ऑलवेज कम्युनिटी। लेकिन आज का पाठ हमारे लिए क्या लागू होगा? हम इस जीवन को चुने हैं, हम इस जीवन को चुने हैं। हमें कोई धक्का दे के नहीं भेजा, तुम फादर बनो, सिस्टर बनो। हम खुद इस जीवन को चॉइस किए, मैं विश्वास करता हूँ। और चॉइस करने के बाद में वहाँ पर कोई लिमिटेशंस नहीं होगा, जो करना है, जो नहीं करना है। यू टेक ए फैमिली, यू टेक आवर ओन फैमिली। हमारे परिवार को लीजिए, हमें माता पिता है, हमारी भाई बहन है जो शादीशुदा है, उनको देखिए। वहाँ पर ये मेरा तेरा नहीं होता है। वहाँ पर ये 8 घंटा काम मैं नहीं करूँगा। कोई माँ है जो बोलते हैं केवल मैं 6 घंटा काम करूँगा, बाकी मैं सो जाऊँगा। नहीं, टाइम नहीं है उनके लिए। 24 आवर्स फैमिली के लिए, सब कुछ परिवार के लिए। तो उस प्रकार की सोच हमारे मन में होना चाहिए। हम ईश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पण किए हैं। हमारे पास जो कुछ है सब कुछ ईश्वर के लिए है, सब कुछ मनुष्यों के लिए। वो सोच हमेशा हमें होना चाहिए। जो समय, जो दिमाग, जो कुछ ईश्वर हमारे लिए दिया है, सब कुछ लोगों के लिए समर्पण करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। ये केवल फादर सिस्टर्स का नहीं, सबों के लिए ज़रूरी है। अपने परिवार के लिए केवल नहीं, परिवार से आगे बढ़ते हुए अड़ोस पड़ोस रहने वाले गरीबों को देखते हुए उनको भी सेवा करने के लिए। कभी कभी किसी परिवार में हमारी सेवा कुछ अलग रूप से ज़रूरत पड़ेगा, वहाँ पर भी अपने सेवा करने, क्योंकि हमारे जीवन में ईश्वर है और ईश्वर को मन में रखते हुए हम ईश्वर की ओर आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे सिस्टर्स अपनी संस्थापक का जन्म दिवस मनाते हैं। मैं उनकी किताब कुछ पढ़ रहा था, कहीं पर लिखा हुआ है, उन्होंने कहा बीते बातों को ज़्यादा मत सोचो। व्हाट इज़ पास्ट लिव इट, डोंट वरी अबाउट इट। सक्सेस फेलियर्स छोड़ दीजिए, आगे में क्या होगा उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। अभी जो जीवन जीते हैं, वर्तमान समय, अभी ईश्वर के सामने हमें जीना चाहिए। सक्सेस फेलियर्स हमारे जीवन को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। फ्यूचर में क्या होगा उसकी सोचकर चुपचाप बैठना चाहिए। अभी जो जीवन है हमारे सामने वरदान के स्वरूप ईश्वर ने दिया है,
उस जीवन को ईश्वर के सामने, ईश्वर के साथ में जीने के लिए कोशिश करें। यदि ये शिक्षा आज हम ग्रहण करेंगे, हम सब कुछ ईश्वर के लिए समर्पण करेंगे। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज के पर्व और आज के सुसमाचार, इन दोनों को अपने मन के पीछे रखते हुए अपने क्रिस्तीय जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करें। खड़े हो जाएंगे। विश्वासियों की निवेदन। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज, सभी पुरोहितों और धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे ईश्वरीय प्रजा को प्रज्ञा, साहस और विनम्रतापूर्वक देखभाल कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हॉली फैमिली धर्म समाज के सुपीरियर जनरल सिस्टर बेरना और उनके टीम के सब सदस्यों और सभी धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर और अपने प्रज्ञा से उनका मार्गदर्शन कर, उन्हें उनके संस्थापक के इच्छा अनुसार ईश्वरीय राज्य के लिए कार्य करने की उत्साह प्रदान कर। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, अपने फादर फौस्तीनो को भूले बिसरे हुए लोगों को वापस कलीसिया में लाने के लिए एक प्रकाश पुंज की तरह उपयोग किया। हम प्रार्थना करते हैं कि जो कार्य उसने आरंभ किया वह हमें ज्योति प्रदान करे। खासकर उसके मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं ताकि कलीसिया उन्हें जल्द ही ईश्वर का सेवक घोषित करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम आपको हमारे उपकारकों, शुभचिंतकों के दया, उदारता और सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। आप उन्हें प्रचुर मात्रा में आशीष दे ताकि वे तेरे प्रेम, आनंद और शांति का अनुभव करते हुए दूसरों के लिए कृपा का स्रोत बने रहे। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, आज हम फादर चार्ल्स के जीवन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपने उन्हें अपनी कलीसिया की सेवा के लिए चुना है। प्रभु, आप उन्हें आध्यात्मिक सामर्थ्य, धैर्य, प्रेम और विनम्रता से भर दीजिए। उनके मध्य से कई लोग आपकी ओर आकर्षित और आपके प्रेम को महसूस कर पाएं और उनके हर कदम में आपकी सुरक्षा और आशीष बनी रहे। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा कर अपनी सत्य प्रतिज्ञा के कारण हमें अपने कृपादानों से भर दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जीवित लहरें पेज 98। अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दात सा रोटी के साथ।
से पावन, इसमें पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ बिना। जो है मेरा सो है तेरा, दाकर सा रोटी के साथ। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे पवित्र पिता, इन दानों को ग्रहण कर हम इन्हें धन्य शहीदों की शहादत के आदर में तुझे अर्पित करते हैं। तेरी कृपा से हम इस योग्य बन जाएं कि जीवन की विपत्तियों से के बीच सदा तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे और सुग्रह बलि की तरह स्वयं को तुझे चढ़ा सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगा रहे हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों की गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वो स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वो स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है हम सब जो इस प्रभु की बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवित लहरी पेज 140। जीवन का आनंद
तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मान। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मान। तू है मेरा मान। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाऊं, तू है मेरी ज्योति प्रभु, तू है मेरा मसीह। तू है मेरी ज्योति प्रभु, तू है मेरा मसीह। तू है मेरा मसीह। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागिता हमें बल प्रदान करे। धन्य प्रेरित अंद्रियास के आदर्शों पर चलते हुए हम क्रिस्त का क्रूस सहर्ष स्वीकार करें और पुनर्जीवित प्रभु की महिमा प्राप्त करें, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच बोलने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करे और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर ले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। बैठेंगे।
सबों को जय यीशु खुश परब। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी अटल प्रेम भरी करुणा सदा बनी रहती है। अति मान्यवर बिशप सेल्वराज, हम अपनी संपूर्ण कृतज्ञता के साथ आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमारे लिए पवित्र मिसा उत्सव संपन्न किया। आपकी प्रार्थनाओं, आशीर्वाद और प्रेरणादायक आध्यात्मिक संदेश ने हम सभी को अत्यंत शक्ति, शांति और मार्गदर्शन प्रदान किया है। आपकी उपस्थिति हम सब के लिए एक विशेष आशीर्वाद रही है। फादर जॉनसन, हमारे पल्ली पुरोहित, आपका मदद और समर्थन के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा आशीष दे और आपकी सेवा को और अधिक फलदायी बनाए। साथ ही सभी सम्मानित फादर्सगण और धर्म बहनें, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपने इस पवित्र समारोह में अपनी उपस्थिति, प्रार्थनाओं और सहयोग से इस अवसर को और अधिक पवित्र और सुंदर बनाया। हम हमारे कॉयर ग्रुप को उनकी सेवा भावना और सुरों की पवित्रता के लिए सच्चे दिल से धन्यवाद करते हैं। अंत में सभी श्रद्धालु भाइयों और बहनों, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप लोगों ने प्रेम, विश्वास और एकता के साथ इस पवित्र समारोह में भाग लिया और प्रार्थनाएं की। ईश्वर हम सभी को अपनी शांति, प्रेम और आशीर्वाद से परिपूर्ण करे। धन्यवाद होली फैमिली सिस्टर्स। खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे भाइयों बहनों, मैं एक सूचना बताना चाहता हूँ। 27 तारीख से हमारी पल्ली में करिश्माई सम्मेलन है, 27 से 30 तक। और वो उनकी जो टीम है वो 24 तारीख को परसों फादर अनुग्रह के साथ, फादर अनुग्रह अभी रांची में हैं, साथ में आएंगे और यहाँ पर प्रोग्राम मनाएंगे। मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आप में से बहुत लोग, पल्लीवासी सबको ही उसमें सहायता करने के लिए या भाग लेने के लिए आप लोग आएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। मैं परसों मलेशिया जा रहा हूँ मैं, क्योंकि एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस का ओर से जुबिली के अवसर पर 4 दिवसीय कार्यक्रम मलेशिया में पिनांग में है, जिसमें मुझे भी बुलाया गया है। इसलिए मैं 26 को जाऊंगा। पूरा 4 दिन मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा और वहाँ से वापस आने के बाद में 1 तारीख को मैं गोवा जाऊंगा। गोवा में हमारे बिशप के साथ में 2-3 दिन रहूँगा और वापस यहाँ पर 8 तारीख को आऊँगा। इसलिए पूरे प्रोग्राम में नहीं रहूँगा, शायद लास्ट डे, क्योंकि 6 तारीख को टीम वापस आएगी। मैं उनको 8 तारीख को, 9 तारीख को मिलूँगा। 10 तारीख को वापस जाते हैं। मैं इस प्रोग्राम के लिए शुभकामनाएं वो करता हूँ और हमारे बड़े फादर को मैं आमंत्रित करता हूँ सब कुछ अच्छी तरह से करने के लिए। हमारे सभी पुरोहितों से अनुरोध है कि उन दिनों में यहाँ पर पाप स्वीकार की आवश्यकता होगा। रोज़ आप आने से लोग पाप स्वीकार करने के लिए सुविधा होगी। धन्यवाद। फादर चार्ल्स का बर्थडे है तो एक केक हम लोग काटेंगे, तो सबको एक बर्थडे का गिफ्ट हो जाएंगे। चार्ल्स का है, चार्ल्स उसका भी आज जन्मदिन है। दोनों चार्ल्स का जन्मदिन है।
आइए सिस्टर्स भी आइए, हमारे होली फैमिली के सिस्टर्स। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Father. Happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. May the good God bless you, dear. Happy birthday to you. Happy feast day to you. Congratulations to you. Congratulations to you. Congratulations to you, dear. Congratulations to you. जीवित लहरी पेज 197, पेज 197। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, प्रभु तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वो आदि में थी, अब है और काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना हे हमारी कर। प्रिय रखवाल दो, हमारी रक्षा कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर के दया से शांति में निवास करे। यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह।